जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, सत्संग की आवश्यकता। सत्संग दुर्लभता से मिलता है। सत्संग की बड़ी विचित्र महिमा है। हनुमान जी लंका में जाने लगे तो उनको लंकिनी ने पकड़ लिया और कहा कि मेरा निरादर करके कहाँ जाते हो। लंका में जो चोर होता है वह मेरा आहार होता है। हनुमान जी ने जोर से एक मुक्का मारा। लंकिनी के मुख से खून बहने लगा। ऐसी दशा होने पर वह बोली, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। लव मात्र सत्संग के समान दूसरा कोई सुख नहीं है। स्वर्ग और मुक्ति का सुख भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। इतनी महिमा है भगवत प्रेमी के संग की। हनुमान जी का मुक्का लगा, यह सत्संग हुआ। लंकिनी ने जान लिया कि राक्षसों का काल आ गया। अब सब राक्षस खत्म हो जाएंगे। बिकल होसी तय कपि के मारे, तब जाने सु निशिचर संघारे। मुक्का खाकर वह खुशी मनाती है और आशीर्वाद देती है, भगवान को याद रखकर लंका में जाओ। और आशीर्वाद देती है कि भगवान को याद रखकर लंका में जाओ, तुम्हारा सब काम सिद्ध होगा। कारण कि भगवान के प्यारे भक्त का संग हो गया, स्पर्श हो गया, इसलिए सत्संग की विचित्र महिमा है, कोई कह नहीं सकता। संतों की बड़ी विचित्र विचित्र महिमा आती है। हमने सुना है कि नाभा जी की आंखें नहीं थीं। भगवान के भक्त थे, वे संतों के यहाँ चले गए। जूतियों में रज्जी में पड़े रहते और जो कुछ मिलता पा लेते तथा मस्त रहते। संतों की गुरु की आज्ञा का पालन करने में बड़े तत्पर रहते। उस आज्ञा पालन और भजन से उनको बड़े बड़े अनुभव हो गए। तब गुरुजी ने आज्ञा दी कि तुम भक्तों के चरित्र लिखो। नाभा जी ने कहा कि महाराज, भगवान के चरित्र तो मैं लिख सकता हूँ, पर भक्तों के चरित्र मैं कैसे लिखूँगा। तो गुरुजी ने कहा कि भक्त आकर तुम्हें दर्शन देंगे और अपना चरित्र बताएंगे। तब उन्होंने भक्तमाल लिखी। भीतर के नेत्र खुल गए, भक्तों का अद्भुत वर्णन किया। अतः सत्संग से, संतों की कृपा से क्या नहीं हो सकता। यह कलयुग और इसमें भगवान का नाम मिल गया, सत्संग मिल गया तो मानो सोने में सुगंध है। ऐसे सुंदर अवसर को जाने मत दो। कष्ट उठाकर भी किसी तरह लोगों को सत्संग में लाओ। बड़ी बूढ़ी माताओं को सत्संग में लाओ, उनको हाथ पकड़कर अपने साथ लाओ और सत्संग में बिठाओ। वे नहीं बैठ सकें तो एक तरफ बिछौना बिछाकर उस पर लिटा दो कि लेटकर सुनती रहो, अथवा कुर्सी रखकर उस पर बिठा दो। इस प्रकार उनको सत्संग सुनने का मौका दो। भाइयों से भी यही कहना है कि जो बड़े बूढ़े हों उनको लाओ, एक जगह बिठा दो अथवा जहाँ छाया हो वहाँ लिटा दो। सत्संग सुनाकर उनको घर पर पहुँचा दो। आपको बड़ा पुण्य होगा। भोजन देने का भी पुण्य होता है, तो क्या सत्संग के लिए अवसर देने का पुण्य नहीं होगा। जो सत्संग को नहीं मानते उनको भी पैरों में पड़कर सत्संग में लाओ। ग्रंथों को पढ़ने में हमारी बुद्धि की प्रधानता रहती है, जिससे पूरा अर्थ खुलता नहीं। पुस्तकों में अच्छी अच्छी बातें पढ़ने पर भी अपनी बुद्धि की मुख्यता रहने से हम उन बातों को इतना नहीं समझ पाते जितना हम सत्संग के द्वारा सुनकर समझ पाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, सत्संग करो। आजकल अच्छी बातें मिलती नहीं हैं, बहुत कम जगह मिलती हैं। अगर मिल जाएं तो विशेषता से लाभ लेना चाहिए। करोड़ों काम बिगड़ते हों तो भी यह मौका चूकने नहीं देना चाहिए। कोटि त्यक्त्वा हरिस्मरेत। खेत सूख जाए तो फिर वर्षा से क्या होगा। इसलिए मौका चूकने मत दो और खूब उत्साहपूर्वक सत्संग भजन ध्यान में लग जाओ। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, सत्संग की